डिटेक्टिव मेहुल एपिसोड नंबर 8 अनदेखे चोर को कहानी एक बार फिर पार्ट 2। मेहुल ने चोर की गैंग को पकड़ने के लिए जीपीएस लगा दिया था। एक पैसों में छुपा दिया था और दूसरा चेयर के जेब में डाल दिया था। मेहुल ने 2 जीपीएस तो लगा दिए थे, लेकिन ये क्या, जब मेहुल जीपीएस को ट्रैक करता है तो दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब चोर अलग दिशा में और पैसों का बैग अलग दिशा में जा रहा है। मेहुल देखता है कि बैग कोई डाकू पेला गांव में जा रहा है, जो मुंबई के पास में है। मेहुल अपनी कार निकालता है और डाकू पेला गांव की तरफ निकल जाता है। मेहुल डाकू पेला गांव के पास वाले चौराहे पर पहुंचता है तो सामने से डिस्टेंस बोर्ड देखकर कंफ्यूज हो जाता है। क्या आप मेहुल को बता सकते हैं कि उसे कहाँ जाना चाहिए? डायरेक्शन बोर्ड बता रहा है कि राइट जाना चाहिए, लेकिन मैप में लेफ्ट जाना है। किसी के बोर्ड पलट दिया। मैं तो मुंबई से आ रहा हूँ और बोर्ड मुंबई आगे की तरफ बता रहा है, मतलब किसी ने डायरेक्शन बदल दिया है। मेहुल लेफ्ट लेता है और डाकू पेला की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि गांव में बस एक ही बंगला है, वो भी एकदम पुराना सा। लगता है पैसे इसी बंगले में छुपाए हैं। मेहुल को वो बंगले देख के समझ जाता है कि चोर बंगले के अंदर गया है, लेकिन बाहर नहीं आया है। कैसे, क्या आप समझ पाए? अंदर जाने के निशान हैं पर बाहर आने के नहीं। चोर यही है, मुझे जल्दी अंदर जाना चाहिए। मेहुल देखता है कि बंगला लॉक्ड है। क्या आप बंगले के गेट को खोलने का कोड पता कर सकते हैं? सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए, यहाँ दूसरे और तीसरे नंबर को जोड़कर पहले नंबर को घटाना है। जैसे 5 + 3 हो जाएगा 8 और -2 हो जाएगा 6। कोड हो जाएगा 4 + 4 होगा 8 और -1 है 7। दरवाज़ा खुल जाता है। मेहुल बंगले के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन बंगले में कोई नहीं है। मेहुल बंगले के हर रूम चेक करता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी मेहुल को एक विंडो दिखती है। मेहुल समझ जाता है कि चोर यहाँ से भाग गए हैं। मेहुल को सामने वाले टेबल पे एक पेपर मिलता है और मेहुल का जीपीएस डिवाइस भी वहाँ पड़ा होता है। मेहुल पेपर उठाता है तो उस पर लिखा होता है, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मुझे जीपीएस डिवाइस के बारे में पता था, मैंने तुम्हें उल्लू बना दिया है। मेहुल हंसता है, मैंने 2 जीपीएस डिवाइस छुपाए थे, मैं दूसरे से तुम्हें पकड़ लूँगा। मेहुल बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठ जाता है और दूसरे जीपीएस को फॉलो करते निकल पड़ता है। मेहुल एक जंगल के सामने पहुंच जाता है, जहां उसे बाहर कुछ कपड़े पड़े मिलते हैं और कपड़ों में मेहुल को जीपीएस डिवाइस भी मिल जाता है। मतलब अब मैं उन्हें नहीं पकड़ सकता। उन्होंने दोनों डिवाइस फेंक दिए। मेहुल वापस शहर आ जाता है। चोर जरूर उस जंगल में ही छुपते हैं, उनका अड्डा भी वहीं होगा। चोर दिन में नहीं दिखेंगे तो मैं रात में वहां जाऊंगा। चोर को पकड़ने के लिए मेहुल पैटर्न देखता है। पहले चोरी एरिया एबी के फ्लैट नंबर 21 में हुई, दूसरी चोरी एरिया सीबी के फ्लैट नंबर 23 में हुई, फिर एरिया एचसी के फ्लैट नंबर 28 में चोरी हुई। तो अब आप बताएं कि अगली चोरी एरिया ईएफ के कौन से फ्लैट में होने वाली है? सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। लेटर्स के नंबर ही फ्लैट नंबर हैं। जैसे A1 नंबर पे आता है और B2 नंबर पे, तो फ्लैट नंबर 21 हुआ C3 पोजीशन पर आता है, तो फ्लैट है 23। तो इसी तरह E आता है 5 नंबर पे और F आता है 6 पे, तो फ्लैट नंबर हो जाएगा 65। मेहुल वहाँ पहले से पहुँच जाता है और बैग में जीपीएस लगा देता है। मेहुल चोर के आने का इंतज़ार करने लगता है। तभी मेहुल को ज़ोर से धक्का लगता है और मेहुल समझ जाता है कि चोर आ गया है। इस बार भी मेहुल जीपीएस की मदद से चोर का पीछा करता है, लेकिन वापस वहीं। जंगल के बाहर उसे कपड़े मिलते हैं और जीपीएस पड़ा हुआ मिलता है। अब मुझे यकीन है चोर इसी जंगल में छुपते हैं, लेकिन दिन में मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा। मैं रात में इस जंगल में आऊँगा। मेहुल वहीं रुककर रात होने का इंतजार करने लगता है और रात होते ही मेहुल जंगल में जाता है। मेहुल को सामने 3 रास्ते दिखते हैं, लेकिन कौन सा रास्ता सही है? क्या आप सोच के बता सकते हैं कि कौन सा रास्ता सही है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। रास्ता सी सही है।
ए और बी में जानवर के पैरों के निशान है, लेकिन सी में इंसान के। मतलब चोरों ने यही रास्ता लिया था। मेहुल भी रास्ता सी लेता है और जंगल में जाता है। पैरों के निशान एक गुफा के अंदर गए और बाहर भी आ गए। मतलब चोर इस गुफा में गया है और वापस चला गया है। मेहुल गुफा के अंदर देखता है तो बहुत सारा पैसा पड़ा होता है। मेहुल बाहर आ जाता है और जंगल में चोर को ढूंढने लगता है। मेहुल को फिर एक गुफा दिखती है और वापस पैरों के निशान दिखते हैं, जो गुफा के अंदर जा रहे थे और पहले के जैसे बाहरी भी आ रहे थे। मतलब चोर यहाँ भी नहीं है। ज़रूर ऐसी कोई गुफा है जो चोर उसकी गैंग में भी होगी। लेकिन मेहुल को ऐसा क्या लगा कि वो एक चोर नहीं है, उसकी गैंग है। अपना आंसर कमेंट कीजिए। इन दोनों गुफा के बाहर पैरों के निशान अलग हैं, साइज भी अलग अलग है और शेप भी अलग अलग है। मतलब ये अलग अलग लोगों के पैरों के निशान हैं। उसी से मेहुल समझ जाता है कि ये चोर अकेला नहीं है, ये पूरी गैंग है। मेहुल जंगल में और आगे बढ़ता है तो उसे एक बड़ी गुफा दिखती है। इसके बाहर बहुत सारे निशान अंदर जाने के थे, पर एक भी निशान बाहर नहीं आ रहा था। मतलब सारे चोर अंदर ही हैं। मेहुल गुफा के अंदर जाता है, लेकिन गुफा लॉक्ड होती है। क्या आप इस गुफा को खोलने का कोड पता कर सकते हैं? सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कोड के जरिए थर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, जैसे 2 × 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा 1, और 5 × 3 15 हो जाएगा, और -9 6 हो जाएगा। मेहुल कोड 6 प्रेस करता है तो गुफा खुल जाती है। मेहुल देखता है कि अंदर बहुत सारे चोर छुपे हुए हैं। ये रही पूरी चोरों की गैंग। मेहुल तुरंत गुफा को बाहर से बंद कर देता है और पुलिस को बुला लेता है। पुलिस की मदद से मेहुल पूरी गैंग को पकड़ लेता है और चोरी का माल भी जब्त कर लेता है। इसी के साथ अनदेखे चोर की पूरी गैंग की कहानी क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।